क्या डायबिटीज़ से स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? अगर हाँ, तो ऐसी कौन-सी स्किन प्रॉब्लम्स हैं जो डायबिटिक्स को ज़्यादा परेशान करती हैं और इसके लिए क्या किया जा सकता है? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। मेरा नाम डॉक्टर बीके गर्ग है। मैं प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। नई दिल्ली और गुरुग्राम में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ के साथ क्या स्किन इश्यूज़ हो सकते हैं और इन इश्यूज़ को मैनेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि इंडिया के अंदर डायबिटीज़ या शुगर का एपिडेमिक है। ओवर द ईयर्स हमारे कंट्री में डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है और बहुत सारे यंग लोगों को भी डायबिटीज़ का सामना करना पड़ रहा है। डायबिटीज़ आपके अंदर हाई ब्लड शुगर लेवल्स होने के कारण होता है और इसके कई सारे कारण हैं, जिसके अंदर लाइफस्टाइल इश्यूज़ हैं, जेनेटिक इश्यूज़ हैं, डाइटरी इश्यूज़ हैं। उन सभी कारणों के बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं कर सकते, लेकिन आप जानते हैं कि हम जनरली ये सोचते हैं कि शायद डायबिटीज़ सिर्फ ब्लड शुगर लेवल्स का ही इशू है। अगर उसको हम ठीक कर लेते हैं या उसकी तरफ ध्यान देते हैं तो कोई और प्रॉब्लम शायद हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा डायबिटीज़ के साथ कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में काफ़ी अवेयरनेस है, जैसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जिसका मीनिंग है कि किडनी के अंदर जो डैमेज हो सकता है डायबिटीज़ के कारण। डायबिटिक रेटिनोपैथी, आइज़ के अंदर जो डैमेज हो सकता है डायबिटीज़ के कारण। इन सभी इश्यूज़ को लेके काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कौन से स्किन इश्यूज़ हैं जो डायबिटीज़ के अंदर ज़्यादा हो सकते हैं और उसकी अवेयरनेस होना ज़रूरी है। ये बात करते हैं ऐसी ही कुछ कंडीशंस की। नंबर 1, सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शंस या फंगल इन्फेक्शंस। डायबिटीज़ के अंदर, खासकर लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ के अंदर, सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अंदर फॉलिकुलाइटिस, जो हेयर रूट की इन्फेक्शन है, पर्टिकुलरली थाइस के अंदर, ग्रॉइन के अंदर ये इन्फेक्शन ज़्यादा होती हैं। और डायबिटीज़ के अंदर कई बार ऐसी इन्फेक्शंस के अंदर पेन भी कम होता है, उसको आप रूटीनली मिस कर देते हैं जब तक वो काफ़ी ज़्यादा न बढ़ जाए। इसलिए शावर लेते समय अपने प्राइवेट पार्ट्स के अराउंड या अपनी पूरी बॉडी में ऐसे सुपरफिशियल इन्फेक्शंस को ज़रूर चेक करें। फंगल इन्फेक्शन का इंसिडेंस भी डायबिटीज़ में ज़्यादा हो सकता है। इन सभी इन्फेक्शंस का इंसुलिन रेजिस्टेंस से रिलेशन है। डैंड्रफ भी ज़्यादा हो सकता है, जो एक काइंड ऑफ फंगल इन्फेक्शन ही है। इसके अलावा एक और कंडीशन है जिसको हम डायबिटिक डर्मोपैथी कहते हैं, या ये शिन स्पॉट्स के नाम से जाना जाता है। जनरली हार्मलेस कंडीशन है। ये आपकी लेग्स के ऊपर डार्क ब्राउन या रेडिश कलर के स्पॉट्स इमर्ज होते हैं, तो जनरली उस एरिया में ब्लड सप्लाई के कम हो जाने के कारण बनते हैं। इन स्पॉट्स को मैनेज करने के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, पर इसको अगर आप नोट कर रहे हैं तो ये एक साइन होता है पुअर ब्लड शुगर कंट्रोल का। कई बार ये स्पॉट्स कई सालों तक बने रहते हैं और अपने आप बेटर भी हो सकते हैं। तीसरी कंडीशन जो डायबिटीज़ के अंदर हो सकती है, जो आप लोगों ने भी शायद कई बार देखी होगी, वो है एकैंथोसिस निग्रिकन्स। इस कंडीशन में खासकर जब डायबिटीज़ में वेट गेन भी ज़्यादा हो, ऐसे सिनेरियो में आपके स्किन फोल्ड्स के आसपास, नेक, बैक ऑफ नेक, फ्रंट ऑफ नेक, शोल्डर्स, ग्रॉइन एरिया के पास एक्सेसिव पिगमेंटेशन और थिकनिंग ऑफ स्किन हो जाता है। लेदर टाइप स्किन की अपीयरेंस आ सकती है, जो डार्क इन कलर भी होता है। ये जनरली डायबिटीज़ के साथ साथ जब आपका एक्सेसिव वेट गेन भी होता है तो उसमें ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा फेशियल पिगमेंटेशन भी वेट गेन और डायबिटीज़ के अंदर एक्सेसिव हो सकती है या वो बढ़ सकती है अगर आपको पहले से इसका इशू था। इन सभी कंडीशंस के अलावा एक और कंडीशन है जो डायबिटीज़ के अंदर ज़्यादा हो सकती है, वो है ड्राइनेस ऑफ स्किन या ज़ेरोसिस ऑफ स्किन। उसके अंदर क्या है कि आपके स्मॉल जॉइंट्स के ऊपर जो स्किन है, पर्टिकुलरली फिंगर जॉइंट्स, रिस्ट जॉइंट्स या इवन टोज़ के ऊपर स्किन थिकन हो सकती है, ड्राई हो सकती है, एक कॉर्न जैसी अपीयरेंस भी दे सकती है। ये भी एक ब्लड शुगर के पुअर कंट्रोल या लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ का आउटकम हो सकती है। डायबिटीज़ आपके पेरिफेरल ब्लड सप्लाई को, जो आपके लिम्स के अंदर ब्लड सप्लाई है, उसको कम कर सकती है।
इस कारण आपके फुट के ऊपर या लेग के ऊपर अगर कोई भी चोट लग जाती है तो उसको हील होने में ज़्यादा समय लगता है, उसके अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या कई बार एक सुपरफिशियल माइनर ट्रॉमा अल्सर में डेवलप हो सकता है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये आपके लिए एक सेमी इमरजेंसी जैसी कंडीशन है और इसके लिए आप अपने सर्जन या डॉक्टर से ज़रूर मिलें। ऐसे सभी सिनेरियोज़ में ब्लड शुगर का बहुत अच्छा कंट्रोल इम्पॉर्टेंट है। डायबिटीज़ के अंदर जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं या उनको बेहतर मैनेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन एक ऐसा लाइफस्टाइल चेंज है जो आपकी हैबिट में होना चाहिए। आप हर हफ्ते या उससे भी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हफ्ते में 2 बार खासकर अपने पैरों को ज़रूर चेक करें। अगर कोई सुपरफिशियल वूंड है या कोई कट है या आपका शू आपको हर्ट कर रहा है जिसके कारण उसमें कॉर्न या कोई स्मॉल वूंड हो गया है तो उसको अच्छे से मैनेज करें। अपने पैरों को हर रोज़ साफ़ करें और उनको मॉइस्चराइज करें। ड्राई स्किन होने के कारण उसके अंदर क्रैक हो जाने या सुपरफिशियल ब्रेकडाउन के कारण अल्सरेशन हो जाने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। मॉइस्चराइज स्किन के अंदर स्किन क्रैक कम होती है। इसके अलावा अपनी बॉडी के ऊपर किसी भी सुपरफिशियल इन्फेक्शन के लिए हमेशा अलर्ट रहें और फॉलिकुलाइटिस या हेयर रूट की माइनर इन्फेक्शन को भी इग्नोर नहीं करें। दूसरा, मॉइस्चराइजेशन बेहद इम्पॉर्टेंट है। अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करें। मॉइस्चराइज स्किन के अंदर अल्सरेशन होना या क्रैक हो जाना या सुपरफिशियल इंजरी होने के चांसेस कम होते हैं। ऐसा होने से आप अपने आप को इंजरी से प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तीसरा जो बेहद इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और ब्लड शुगर कंट्रोल। जब आपका ब्लड शुगर कंट्रोल अच्छा होता है और आपका लाइफस्टाइल मॉडिफाइड है जिसके अंदर डाइटरी मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, अगर आप ये तीनों चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बेहद कम होते हैं। डायबिटीज़ एक सीरियस कंडीशन है लेकिन प्रॉपर केयर और अलर्टनेस के साथ इसको ईज़िली मैनेज किया जा सकता है। अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपके कोई और क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ फील फ्री टू गेट बैक टू अस। विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू।